ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कार्रवाई पर अब सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जेएमएम के बीच आरोप प्रत्यारोप के दौर की शुरुआत होगी। हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ राजधानी रांची से लाइव जुड़े हुए हैं और उनसे हम तमाम मसलों पर बातचीत करते हैं। तो अंजनी, सबसे पहला सवाल ये कि जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, जिस दिन से मतलब शुक्रवार से रांची में जो ईडी की छापेमारी चली, उसके बाद जो है लगातार ये आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहा। शुरुआती दौर में देखेंगे अमृत, तो बीजेपी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी कि ईडी का छापा हुआ है और हेमंत सरकार के अधिकारी हैं, सचिव हैं, आईएएस अधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा महसूस होने लगा कि अब जो है एक लंबी फेरिस्त और एक लंबी कार्रवाई होगी और मामला काफ़ी कुछ आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, ईडी की छापेमारी के बाद अभी कार्रवाई आगे धीरे धीरे चलते रहेगी और हो सकता है कि पूजा सिंघल को सम्मन भी जारी हो सकता है। लेकिन जो सत्ता के गलियारे में जो बातें हो रही हैं और जिस तरह से कल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बातों को साक्ष्य के आधार पर रखा, तो उस पर आप देखेंगे, गौर करेंगे तो वो तमाम बातें सच नज़र आती हैं। और यही वजह है कि जब ये बताया गया कि पूजा सिंघल किनके किनके कार्यकाल में रही और किस तरह से रघुवर सरकार ने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया और आज ईडी जो है उसी पूजा सिंघल पे कार्रवाई कर रही है, उसी पूजा सिंघल के परिजन और उनके तमाम जगहों पे, ठिकानों पे ईडी का रेड हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि और जिस तरह से जो अधिकारी पूजा सिंघल के बारे में तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी के हों या जेएमएम के हों, ये तमाम राजनीतिक दल के लोग उनकी सच्चाई से रूबरू हैं। भले राजनीति के गलियारे में लोग जो है अपनी बातों को परोसते जरूर है, लेकिन यदि आप पूरे झारखंड के 22 वर्षों का कार्यकाल आप देखेंगे अमृत, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासन जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा रहा है। रघुवर दास 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे, उसके पहले अर्जुन मुंडा थे और शुरुआती दौर में ये बाबूलाल मरांडी थे। और तमाम चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पूजा सिंघल को भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने एक क्लीन चिट देने का काम की थी, ये कहना झारखंड मुक्ति मोर्चा का। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो बातें जो सामने आ रही हैं, अब धीरे धीरे दूध का दूध और पानी का पानी होता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा के तेवर भी काफ़ी तल्ख थे। और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बातों को रखा और ईडी की जांच पे बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वेट एंड वॉच की जरूर बात उन्होंने कही है। और यदि भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो शुरुआती दौर से ही माइनिंग लीज का मामला उन्होंने उठाया और इसी बीच चुनाव आयोग से जब चिट्ठी आती है तब भारतीय जनता पार्टी और सक्रिय नजर आती है। और दिल्ली की दौड़ जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और उनके जो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगा कि एक ईडी का जो छापा है कई बड़े खुलासे होंगे। अभी कई बड़े खुलासे होने बाकी है, लेकिन ये बात तो सत्य है अमृत कि मेवा तमाम लोगों ने खाया है और मेवा और मलाई का जो स्वाद है तमाम अधिकारी और तमाम हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक दल के लोगों ने जो लाभ उठाया है, तो उसका फायदा उन लोगों ने अपने आप में लिया है, जिसकी वजह से तमाम चीज़ों को आप देखेंगे कि भ्रष्ट अधिकारियों का जो मनोबल है, जो उनका आत्मविश्वास है, वो बढ़ता चला गया। और जिसका नतीजा ये है कि आप सामने आप देख सकते हैं जिस तरह से पूजा सिंघल पे ईडी का जो रेड हुआ और धीरे धीरे परत दर परत जो है तमाम चीज़ों का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन सत्ता के गलियारे में तमाम राजनीतिक दल के बारे में यदि कहा जाए, तो यदि आप आईना देखेंगे तो आईना में अपनी तस्वीर साफ नज़र आती है। तो हमें लगता है कि जो तमाम राजनीतिक दल को ये पता है कि
कौन इसमें दोषी है। तो जिस तरह से सवालों के घेरे में हेमंत सरकार को घेरा गया, कहीं ना कहीं बहुत इस पे बहुत तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कई आरोप प्रत्यारोप के दौर की शुरुआत हो गई है और ये आगे भी चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये भी जानना चाहेंगे कि मौजूदा घटनाक्रम से सरकार की इमेज पर कितना फर्क पड़ता है। देखिए, पूजा सिंघल, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के गठबंधन की सरकार में वो आला अधिकारी है, लेकिन ईडी की तरफ से जब तक कोई कार्रवाई का सम्मन जारी नहीं होता है तब तक सरकार जो है किसी भी तरह का कार्रवाई नहीं अभी तुरंत कर सकती है, क्योंकि उसके लिए एक साक्ष्य चाहिए। यदि ईडी कुछ सम्मन जारी करती है, कार्रवाई करती है, तो सरकार जाहिर सी बात है कि वैसे में कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस मामले को लेकर देखेंगे तो वर्तमान सरकार पे कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं से सरकार की जो संलिप्तता की जो बात है वो अभी साफ नजर नहीं आती है। तो हमें लगता है कि अभी आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलेगा। लेकिन कल जब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी बातों को रखा है तो बीजेपी खेमे में कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से लोग एक दूसरे से सवाल जरूर पूछते नजर आए हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा, लेकिन दबे पांव से सारी बातों को वो लोग स्वीकारते भी हैं, लेकिन कैमरे के सामने बातों को कुछ अलग तरीके से जरूर परोसा जाता है। और रहा इसके इम्पैक्ट क्या होंगे यदि कार्रवाई होती है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को अपना एक निर्णय लेना पड़ेगा। हो सकता है कि पूजा सिंघल को से जो तमाम जो विभाग हैं वो विभाग ले लिए जाएं और कार्मिक में बैठाया जा सकता है, मतलब कार्रवाई होने के बाद। लेकिन पहले सरकार के पास कोई एविडेंस नहीं है, ईडी की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं है, तो अभी कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर है अमृत, जिस तरह से झारखंड में इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे तो झारखंड का कल्याण नहीं होगा, झारखंड आगे प्रगति नहीं करेगा। देखिए, लोग पूजा सिंघल के बारे में कहा जाता है कि 21 वर्ष 7 महीने की आयु में वो आईएएस की परीक्षा वो पास की थी। तो तमाम जो ऐसे अधिकारी हैं जिनके आने से राज्य का कल्याण होता है, तो तमाम लोग, कई लोग इन बातों को लेकर अब चर्चा भी करने लगे हैं कि जो भी सरकारें बनती हैं अमृत, उसमें मुख्य तौर से देखेंगे तो जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो तमाम नीति निर्धारण का काम और सरकार की छवि को आगे बढ़ाने का काम, सरकार की छवि को बेहतर करने का काम एक आईएएस अधिकारी ही करते हैं। तो हमें लगता है कि आईएएस अधिकारियों को, ऐसे जो अधिकारी हैं, उन्हें अपनी छवि को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे राज्य की भी बदनामी होती है, सरकार की भी बदनामी होती है। और इसमें राज्य में रहने वाले लोग जब बाहर जाते हैं तो कई तरह के सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो हमें लगता है कि जब आप नौकरी में हैं तो बेहतर तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि राज्य का विकास, राज्य के आगे बढ़ने का जो मापदंड होता है वो तमाम यही आईएएस अधिकारी होते हैं। और वैसे में जहां यदि घोटाला होता है तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब होती है। और ऐसे में ये ज़रूर पूछा जाता है कि आप जब सेवा में आए हैं और सेवा में आने के पहले आप शपथ जो लेते हैं कि भाई हमें ये करना है, आखिर वो तमाम बातें गौण क्यों हो जाती हैं? क्या पैसा ही बहुत कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग ही सब कुछ है? तो ये कई ऐसे सवाल हैं अमृत जो ये आज लोग पूछ रहे हैं। तो हमें लगता है कि अब ईडी अपना कार्रवाई करेगी, लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार भी पूरी तरह से वेट एंड वॉच है। यदि ईडी की तरफ से जी, जाहिर सी बात है, और इस पर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर की शुरुआत हुई है। आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या कुछ होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को न्यूज 11 भारत के दर्शकों से साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 11 भारत पर लगातार जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।